So you learn the operating system, ठीक है, how many types of operating system and आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन किया, थ्रेड के बारे में एक्सप्लेन किया और आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है, आपका जो प्रोसेस है उनको किस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूल किया गया है। लास्ट में आपका आता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है। अगर आपको यहाँ जितना भी हमने आपको स्टडी किया है, हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, साथ में आपका जो है गेट के क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो आप अगर आप शुरू से सारे लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं देन डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स, गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू, ओके, इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू। जितने भी आज तक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं वी हैव सॉल्व्ड, ओके। यहाँ पर आपका क्या है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द पेज फॉल्ट एंड व्हाट इज द पेज हिट, ठीक है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस जो आपके आज तक पूछे गए हैं कंपटीशन में और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में उनको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर इंग्लिश लैंग्वेज, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन वी हैव यूज्ड द हिंदी लैंग्वेज, यू कैन अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसको कोशिश करो एंड यू मस्ट ऑल्सो ओपन द नोटबुक, वट एवर वी आर टीचिंग यू राइट डाउन, ठीक है। उस क्वेश्चन को सेम आप उसको सॉल्व करो देन यू विल गेट सक्सेस, ओके। सो देयर आर 3 टाइप्स मैंने जो एक्सप्लेन कर रखे हैं, 3 प्रकार के हैं। नंबर फर्स्ट है आपका फीफो, फर्स्ट इनपुट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और आपका जो सेकंड है वो आपका है ऑप्टिमल पेज एल्गोरिथम, दूसरा मैंने आपका एक्सप्लेन कर रखा है, तीसरा आपका क्या है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है, LRU। तो 3 टाइप के एल्गोरिथम मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। इन तीनों को समझो, ठीक है। कुछ एग्जामिनर क्या करेगा, ही विल चेंज द वैल्यू बट द एल्गोरिथम दैट इज सेम। देयर आर मेनी लैंग्वेज इन आवर मार्केट, आपका बहुत सारी लैंग्वेज है आपका, ठीक है। जैसे आपका हम बोलेंगे रूबी है, आपका सी है, C++ है, जावा है ना, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, लेकिन एल्गोरिथम सेम है। एक बात को ध्यान रखना, एल्गोरिथम सेम है, हम लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, सिंटैक्स चेंज हो रहा है, लेकिन एल्गोरिथम सेम है। तो फोकस ऑन द एल्गोरिथम रादर देन लैंग्वेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। So this is the lecture number 4, page replacement algorithm. So write the definition in your notebook. We will solve example, okay. So in an operating system that uses paging for memory management, a page replacement algorithm is needed to decide which page needs to be replaced when new page come in, ठीक है। आपका जिस प्रकार से एक नोटबुक होती है, ठीक है, आपके पास कोई नोटबुक है तो आपने देखा होगा कि नोटबुक में क्या होते हैं, बहुत सारे पेज होते हैं, देयर आर मेनी पेजेस। कोई भी किताब होता है, किताब के आगे से आपका क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, उसमें सारे चैप्टर के नाम लिखे रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर के सारे डिटेल्स लिखी रहती हैं। उसी प्रकार से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी उसी प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझना है तो एक किताब को समझो, किताब को किस तरीके से लिखा गया है। तो वही चीज यहां पर भी है, इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेज पेजिंग फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, ए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इज नीड्स टू डिसाइड विच पेज नीड्स टू बी रिप्लेस्ड व्हेन न्यू पेज कम्स। अगर आपका कोई नया पेज आएगा तो किस पेज को कब रिप्लेस करना है, किसको कहां पर रखना है। पेज का मतलब यहां पर पेज नहीं है, पेज का मतलब यहां पर कोड है, असल में ध्यान रखना इस चीज को। कोड लिखे हैं बहुत सारे, ठीक है, कोड पे काम चल रहा है आपका सारा, ठीक है। तो आपका क्या है, पेज फॉल्ट। इसमें 2 चीजें आती हैं, पेज हिट क्या होता है, पेज फॉल्ट क्या होता है। पेज फॉल्ट का मतलब क्या है, ए पेज फॉल्ट हैपन्स, a page fault happens when a running program access a memory page that is mapped into the virtual address space but not loaded in physical memory। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, a page fault happens when a running program access a memory page that is mapped into the virtual address space but not loaded in physical memory।
ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, एग्जांपल से आपको मालूम चलेगा कि पेज फॉल्ट होता क्या है। पेज आपका आया, वो पहले से ही वहां पर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पेज को आपका क्या है, मैप्ड इनटू द वर्चुअल एड्रेस स्पेस बट नॉट लोडेड इन फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी में लोड नहीं हुआ है। सिंस, अब इसका कारण क्या है, सिंस एक्चुअल फिजिकल मेमोरी इज मच स्मॉलर देन वर्चुअल मेमोरी, जो आपका एक्चुअल, जो आपका फिजिकल मेमोरी है वो छोटा होता है वर्चुअल मेमोरी से। अब आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी कंपटीशन पूछा जाता है, व्हाट इज द फिजिकल मेमोरी एंड व्हाट इज द वर्चुअल मेमोरी, इसको भी मैंने बता रखा है, ठीक है। देन पेज फॉल्ट हैपन्स, तब आपका पेज फॉल्ट क्या होता है, हैपन होता है, क्योंकि आपका क्या होता है, एक्चुअल फिजिकल मेमोरी इज मच स्मॉलर देन वर्चुअल मेमोरी, सो द पेज फॉल्ट हैपन्स। इन केस ऑफ पेज फॉल्ट, अगर आपका कोई पेज फॉल्ट होता है, माना सपोज, इन केस ऑफ पेज फॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम माइट हैव टू रिप्लेस वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पेजेस विद द न्यूली नीड्स पेज। मैंने क्या बोला, इन केस ऑफ पेज फॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माइट हैव टू रिप्लेस, उसको रिप्लेस करेगा, वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पेज, जो पेज पहले से एग्जिस्ट करता है, विद द न्यूली नीडेड पेज, जो नया पेज आया है वो पहले वाले पेज को रिप्लेस करेगा, अगर पेज फॉल्ट होता है तो। कैसे पेज फॉल्ट होता है अभी हम एग्जांपल दिखाएंगे। देयर आर डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, आपके बहुत सारे हैं, ठीक है। सजेस्ट डिफरेंट वेज टू डिसाइड विच पेज टू रिप्लेस, ये हमको बताता है कि किस पेज को रिप्लेस करना है और किसको नहीं करना है। इसमें पहला है आपका फीफो, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा है आपका ऑप्टिमल पेज एल्गोरिथम, तीसरा है आपका लीस्ट रिसेंटली यूज्ड LRU। तो 3 टाइप के होते हैं। मैं 3 टाइप के एग्जाम्पल आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं, दे हैव आस्क्ड, एंड इन योर गेट एग्जाम, इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे विल आस्क हाउ मेनी पेज फॉल्ट और पेज हीट इन द गिवन एग्जाम्पल। कोई भी आपका एग्जाम्पल आपको दिया है, उसमें कितने पेज फॉल्ट हैं और कितने पेज हिट हैं आपको बताने हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन हम आपको कर रहे हैं, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, व्हाट इज पेज फॉल्ट। तो पहला हम आपको बताएंगे फीफो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है आपका, क्वेश्चन दे रखा है आपको 7 0 1 2 0 3 0 4, कुछ भी ले लो, 4 2 3 0 3 1 2 0, आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें टोटल कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने हैं, 15 है, ठीक है। और दिया है आपको, ठीक है, दिया है आपको पेज नंबर, ठीक है। तो टोटल आपके कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, 3 पेज दे रखे हैं आपको, ठीक है। आप एक बार में आप 3 ही ले सकते हैं। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। मैंने यहां लिखा P1 और ये आपका P2 और आपका P3, 3 पेज हो गए आपके, लिख लिए, ये मैंने लिख लिया। जैसे जैसे आते जाएंगे हम बनाते जाएंगे। या एक काम करो, यहां मत करो, इसको यहां स्पेस कम हो गया, हम यहां कर लेते हैं P1 P2 P3, दिख रहा है आपको। ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 2 में 1 बना लेते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 2 में 1 बना लेते हैं, ठीक है। दिक्कत हो रही तो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। देयर आर मेनी पेजेस, देयर आर मेनी लाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वेरी सिंपल। आपको नहीं समझ में आया तो ये P1 है, ये P2 है, P3 है। तो सबसे पहले आपका क्या है, 7 है, 7 आपका यहां पर आ गया। तो 7 कहां आ जाएगा, यहां पर आपका 7 आ गया इस पेज में। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका 0 है, 0 है, और आपका 0 कहां आ जाएगा, ये तो आ चुका है 7, फिर 0 आ गया, वेरी सिंपल। फिर इसके नेक्स्ट क्या है आपका 1 है, 1 आया, और ये आपका 1 आ गया, यानी कि 7 0 1। अब एक बात को ध्यान रखना है, यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर साथ में बोलते जाएंगे, दिस इज द
पेज फॉल्ट 1, पेज फॉल्ट 1 हो चुका है। दिस इज द पेज फॉल्ट 2 एंड दिस इज द पेज फॉल्ट 3। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई? ए पेज फॉल्ट हैपन्स when a running program access a memory page that is mapped into the virtual address space but not loaded in physical memory, and since actual physical memory is much smaller than the virtual memory, page fault happens। यहाँ कुछ भी नहीं था, हमने इस पेज को जो है आपको अंदर डाल दिया, ठीक हो गया। तो कुछ नहीं था तो हमने यहाँ लोड कर दिया, पेज फॉल्ट 1, पेज फॉल्ट 2, पेज फॉल्ट 3। अब नेक्स्ट क्या है? इसके बाद है अब मेन चीज, नेक्स्ट क्या है आपके पास? 2 है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? 2 है, ठीक है। अब 2 कहां पर आएगा? देखो अब आपके 3 हैं, 1 2 3, 3 है, कहां पर आएगा? मैंने क्या बोला है? दिस इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले कौन आया वो जाएगा। सबसे पहले कौन आया था? 7 आया था, तो इसको जाना पड़ेगा, यानी कि ये जाएगा। इसके बदले कौन आएगा? 2 आएगा। इसके बदले क्या आएगा? 2 आएगा, और बाकी लोग ऐसे ही रहेंगे। सो दिस इज ऑल्सो पेज फॉल्ट। ये क्या हो जाएगा? पेज फॉल्ट 4। समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट 2 के बाद क्या है? 0। नाउ यू हैव 0। अब आपका 0 है, 0 तो पहले से है, ठीक है। 0 आपका पहले से है, तो यहां पेज आपका रिप्लेस नहीं होगा। 0 पहले से, तो आपका पेज रिप्लेस नहीं होगा, यानी कि 2 0 1। तो ये क्या है? दिस इज द पेज हिट 1। ध्यान रखना, पेज हिट का मतलब क्या होता है? जो पहले से है हमको रिप्लेस नहीं करना है, पेज हिट 1। इसके बाद देखो क्या होगा आपका? 0 के बाद आपका 3 आया। 3 तो आपका पहले से नहीं है, 2 0 1 में 3 है, नहीं है। अब मैंने क्या बोला? ये क्या टेक्निक है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है उसको जाना है। ये तो अभी चला गया, अभी भी गया है ये वाला, ठीक है। अब आपके पास 2 0 और 1 है। आपके पास क्या है? 0 और 1। तो किसको पहले जाना है? तो पहले कौन आया था? 0 आया था, 1 तो बाद में आया, तो यानी कि इसका नंबर आएगा, तो यानी कि दिस 1 विल बी रिमूव्ड। सो आपका क्या है? 2, ये आपका 3 रहेगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द पेज फॉल्ट 5। पेज फॉल्ट 5 हो चुके हैं, ध्यान रखना इस चीज को। इसके बाद 3 होने के बाद आपका 0 आया। 0, अब तो 0 यहां है ही नहीं, ठीक है। अब 0 है ही नहीं। अब देखो, ये तो अभी आपका न्यूली पेज आपका आया है। अब ये यहां पर पेज फॉल्ट हुआ था, है ना, और 1 अभी तक फॉल्ट हुआ नहीं है, ठीक है। ये यहां पर हुआ था, ये यहां पर हुआ है पेज फॉल्ट, ध्यान रखना। ये 2 यहां पर हुआ है, इससे पहले 1 यहां हो चुका है। एल्गोरिथम क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एल्गोरिथम क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि इससे पहले ये हो चुका है, यानी कि ये रिप्लेस होगा, यानी कि क्या आ जाएगा? ये रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि यहां पर क्या आएगा? 0 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? 2 3 0। ध्यान से समझना इसको। सो दिस इज द पेज फॉल्ट 6। ये आपका पेज फॉल्ट 6 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 0 तो हो चुका है, अब आपका 4 है। आपका क्या है? अब 4 है आपके पास, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। 4 है, 4। अब देखो 4 में क्या होगा, ठीक है। 4 कहीं 4 है? नहीं है, तो एक ना एक होगा। अब देखो यहां पर ये तो अभी हुआ है, सोचना भी नहीं है। ये यहां पर हुआ है और ये यहां पर हुआ है, कॉमन सेंस वाली बात है। सबसे पहले कौन हुआ था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले ये आया है। इन तीनों डेटा में से सबसे पहले ये वाला आया है डेटा 2, तो यानी कि 2 को रिप्लेस होना पड़ेगा। इट विल बी रिप्लेस। सो नाउ 4 विल कम एंड 3 एंड 0। दिस इज द पेज फॉल्ट 7। ये क्या हो जाएगा? पेज फॉल्ट 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आप, इसके बाद क्या होगा? देखो आप 4 होने के बाद आपका 2 आया। 2 आया, 2 है यहां पर? नहीं है। आपको कहां देखना है? 2 यहां पर है? नहीं है। तो तीनों में से कौन आपको देखना है कि कहां पर आएगा। देखो आप, ये तो अभी अभी क्या किया हमने? अभी अभी रिप्लेस कर रखा है, तो यहां सोचना भी नहीं है। अब इन दोनों में से देखो, 0 पहले रिप्लेस हुआ है, 3 पहले इनपुट हुआ है और 0 बाद में हुआ है, तो इसका मतलब कहां आना चाहिए? 3 में आना चाहिए। तो यानी कि इसके बदले क्या आ जाएगा? यहां पर 2 आ जाएगा, और ये आपका तो 4 ही रहा, ये आपका 0 ही रहा। सो दिस इज द पेज फॉल्ट 8। ये क्या हो जाएगा? पेज फॉल्ट 8। तो आपका ये भी हो चुका है। इसके बाद क्या है आपका? 3 आएगा। 3 यहां पर है? नहीं है। तो कौन सा होगा? ये तो अभी हुआ है, सोचना भी नहीं है, ठीक है। क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और 0 आपका बहुत पहले हुआ है। देखो 0 यहां हो चुका है और 4 यहां पर हुआ है,
यानी कि 0 पहले हुआ है, तो यानी कि 0 आपका रिप्लेस होगा, इट विल बी रिप्लेस, सो 3 विल कम, आपका क्या हो जाएगा, 3 कम आ जाएगा, 4 और 2, तो ये क्या हो गया आपका पेज फॉल्ट 9। कितने फॉल्ट हो गए, 9 हो गए। इसके बाद क्या है आपका 0, अगेन 0 इट हैज कम, दिस टाइम नाउ यू हैव टू चेक 0 इज देयर और नॉट, तो आपका 4 2 3 0 तो है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं रिप्लेस होगा। अब देखो टेक्निक क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले आपका 4 इनपुट हुआ है, 2 तो अभी इनपुट हुआ है इससे पहले, और सबसे पहले आपका 3 इनपुट हुआ है, फिर 2 है, सबसे पहले ये हुआ था, तो यानी कि हमको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा और इसके वाले 0 आ जाएगा और ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। दिस इज ऑल्सो पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट क्या हो गया, 10 हो गया, तो हमारे 10 पेज फॉल्ट हो चुके हैं। इसके बाद 0 के बाद क्या होगा, देखो आप 0 आने के बाद आपका 0 आ चुका है, ठीक है, 0 आने के बाद आपका 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, 3 क्या 3 है, 3 पहले से है, नो पेज फॉल्ट, यानी कि 0 2 3 नो पेज फॉल्ट, तो क्या हो जाएगा पेज हिट, तो आपका क्या हो जाएगा पेज हिट 2, 2 पेज हिट हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 3 भी हो चुका है, 1 क्या 1 है यहां पर, नहीं है, यानी कि हमको एक को रिप्लेस करना है, वी हैव टू रिप्लेस 1 पेज, कौन सा करना है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हमारे पास 0 है, 0 तो यहां रिप्लेस हुआ था, सोचना भी नहीं है, 2 आपका यहां रिप्लेस हुआ था और 3 आपका यहां रिप्लेस हुआ, यानी कि पहले ये हुआ, यानी कि हमको इसको करना है, जो पहले सबसे पहले इनपुट हुआ है उसको रिप्लेस करना है, यानी कि 1 यहां आ जाएगा, 0 यही रहेगा, 3 यही रहेगा, ठीक है, यही डेटा में हमने इसको रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज द पेज फॉल्ट 11, ये आपका क्या हो चुका है, पेज फॉल्ट 11। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, 1 तो हमने कर लिया, आपका 2 बच गया, नाउ 2, ठीक है। अब देखो 2 में देखेंगे हम, 2 में, ठीक है, तो 2 देखो कहां पर आएगा, इन तीनों डेटा में से, ये तो अभी रिप्लेस हुआ है, यहां सोचना भी नहीं है। अब आपके पास एक ये डेटा है और एक आपका ये है, आपको साफ दिख रहा है कि ये पहले रिप्लेस हुआ है, ये पेज पहले रिप्लेस हुआ है, ये बाद में हुआ है, यानी कि ये आपका डेटा क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, एंड यहां 2 आ जाएगा, ये आपका सेम रहेगा, ये आपका सेम रहेगा। दिस इज द पेज फॉल्ट 12, क्योंकि 11 था 12, और लास्ट आपका क्या रह गया 0। नाउ एट लास्ट यू हैव 0, 0 इज ऑलरेडी दियर, इन तीनों में से 0 इज ऑलरेडी दियर, तो देयर विल बी नो चेंजेस, तो क्या है, दिस इज द पेज हीट 3। तो आपका आंसर क्या होगा, योर आंसर इज देयर आर टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज इक्वल टू 12 एंड पेज हीट इज इक्वल टू 3, दिस इज योर आंसर। आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आप ढंग से समझ चुके हैं, एग्जामिनर क्या करेगा, डेटा चेंज कर देगा, ही विल चेंज द डेटा, एंड सेम थिंग यू हैव टू ऑल्सो डू द मेथड, द एल्गोरिथम वी आर टीचिंग यू, ओके। सो यू हैव टू फोकस ऑन द एल्गोरिथम रादर देन ऑन क्वेश्चंस, solve a different type of questions, that is the nonsense. You have to think about the algorithm. देखो इसके बाद सेकंड क्या है आपका, योर सेकंड क्वेश्चन आपका है ऑप्टिमल पेज एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है, जैसे ही ऑप्टिमल पेज एल्गोरिथम की बात आ रही है, आप ये याद कर लो फ्यूचर, FUTURE, इसको याद कर लो फ्यूचर, इसका मतलब है फ्यूचर। अब देखो कैसे, हाउ, पहले हम कुछ लिखने जा रहे हैं, हमने कहा लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट ऑफ ऑल एल्गोरिथम, ये आपको याद करना है, इसको हम कहते हैं कॉल्ड OPT और मिनिमम भी कहते हैं, लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट है, ध्यान रखना इस चीज को। इसमें क्या करेंगे हम, रिप्लेस द पेज दैट, ध्यान रखना विल नॉट बी यूज्ड for the longest period of time,
जो आपका बहुत टाइम तक यूज नहीं हुआ है, फ्यूचर में यूज नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक हो गया? ठीक है, इतना काफी है, दैट इज इनफ। अब देखो क्वेश्चन, हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया आपको। दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, फाइंड हाउ मेनी पेज फॉल्ट एंड पेज हीट इन दिस क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपको सेम वही करना है। हम क्या बनाएंगे, पेज 1 पेज 2 पेज 3 आपने बनाया, ठीक है। ये एक काम करते हैं, बड़ा बना लेते हैं फिर आप बोलेंगे बहुत छोटा हो गया, दिख नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शिकायत की थी कि ये आपका बहुत छोटा हो चुका है, ठीक है। दिस इज द पेज 3, ये हो गया। तो एक काम करते हैं, हम पहले डब्बे बना लेते हैं। यहाँ पर पहला आपका 7 है, ये पहले कर लेते हैं 0, ठीक है। एक काम करते बनाते रहते हैं। आपके पास 7 है, 0 है, 1 है, फिर आपके 2 है, फिर आपके 0 है, फिर 3 है, फिर आपके 0 है, 4 है, फिर आपके पास है 2 3 0 3, फिर आपका 2 1 2 0 1 7, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आपने रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द पेज फॉल्ट 1, ये तो मैंने आपको बता रखा है। फिर आपने 7 0 किया, सो दिस इज द पेज फॉल्ट 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1, सो दिस इज 7 0 एंड 1, सो दिस इज द पेज फॉल्ट 3। हो गया, इतना हो गया। अब देखो आगे यहां से होगा, ध्यान से देखना यहां से अब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये आपका हो चुका है, ये भी आपका हो चुका है, ये भी आपका हो चुका है। नेक्स्ट यू हैव 2, नाउ यू हैव 2। क्या 2 इन तीनों में से कहीं है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि पेज रिप्लेस होगा, पेज इट विल बी रिप्लेस। अब आपको देखना है कि 2 को देखो आप, विच हैज नॉट यूज्ड इन फ्यूचर विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, ध्यान रखना चीज को। अब 2 को देखो, 2 कहां पर है, 2 तो हमारा ठीक है, 2 को हमको इनपुट करना है। 7 0 1 में से आपका जो बहुत देर तक यूज नहीं हो रहा है, देखो 7 यहां पर यूज हो रहा है, पहली बात तो ये है, सबसे दूर है ना। 0 तो यहीं पर यूज हो रहा है, इसके बाद नेक्स्ट ये 2 है तुम्हारा, 2 के जस्ट बाद आपका 0 यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां ये तो रिप्लेस होगा नहीं। 1 आपका यहां रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, और एक यहां भी हो रहा है, क्योंकि 2 0 1 7 है। तो 1 के बाद ये सबसे लास्ट में आपका ये रिप्लेस हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, एल्गोरिथम क्या है, रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत समय तक यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमको उसको रिप्लेस करना है। तो आपने देखा 7 0 1 में से, इन 3 डेटा में से 7 और 0, सबसे पहले 0 यहां यूज हो रहा है, उसके बाद हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, और सबसे पहले वहां यूज हो रहा है। इन तीनों में से लॉन्गेस्ट कौन है, ये है आपका लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना, सबसे लास्ट में आपका ये है। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करें, समझना है यहाँ पे। तो हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, 0 कर दिया, 1 कर दिया, दिस इज द पेज फॉल्ट 4। समझ में आ गया? अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ गया। इसके बाद देखो 2 हो चुका है, अब 0 आएगा। 0 मैंने आपको पहले ही बता रखा, अगर कोई आपका पेज पहले से पड़ा है वहां पर, कुछ नहीं करना है, दैट इज द पेज हीट, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा 2 0 1, दिस इज द पेज हीट 1, नो टेंशन। नाउ इसके बाद देखो क्या होगा, ये भी हमारा हो चुका है। नाउ 3, पहले आपको देखना है क्या 3 इसमें है, नहीं है। 3 इसमें नहीं है, तो यानी कि आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब 2 0 1 को देखो, यहां पर 2 यहां कहीं दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है 2 यहां पर है, ठीक हो गया। 0 कहीं दिख रहा है, 0 तो इससे पहले दिख रहा है, इस 3 से पहले, ध्यान रखना, इस 3 से यहीं पर 0 है और 2 है, और 1 यहां, यानी कि 1 बहुत बाद में है, ठीक है। 1 बहुत बाद में है, यानी कि 1 फ्यूचर में बहुत देर बाद यूज होगा। रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो 1 इट विल बी यूज्ड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड,
सो यू हैव टू रिप्लेस दिस वन। हम क्या करेंगे, इस वन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वन को रिप्लेस करेंगे, तो आपका वन को रिप्लेस करेंगे, आपका ये वन को रिप्लेस करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ ये 2, और आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द पेज फॉल्ट 5 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद आपका क्या है, ये हमारा हो चुका है। नाउ 0 है, 0 तो पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही लिख दो, ठीक है। नाउ दिस इज द पेज हीट 2 हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। इसके बाद देखो आप, इसके बाद क्या होगा, तो ये हो चुका है ना, 0 भी हो चुका है। नाउ 4 यहां है, नहीं है, 4 यहां नहीं है। अब देखो 2 0 3, यहां देखो आप, ये आपका 4 है, ठीक है, ये आपका 4 है। 2 0 3 कहां यूज हुए हैं, 2 यहां पर यूज हुआ है, तो ये हम रिप्लेस नहीं हो सकता। 0 यहां रिप्लेस हुआ है, 0 यहां पर हुआ है, और 3 यहां पर, दोनों तीनों देखो नजदीक नजदीक हैं। इसमें से सबसे लास्ट में कौन है, 0 है। सबसे लास्ट में कौन है, 0 है। इन तीनों में से सबसे लास्ट, इन तीनों डेटा में से सबसे लास्ट में ये रिप्लेस होगा। इसका मतलब हम 0 को रिप्लेस करेंगे, तो यानी कि ये रिप्लेस होगा, दिस इट विल बी रिप्लेस। तो आपका क्या हो जाएगा, 0 के बदले 4 आ जाएगा, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, सो दिस इज पेज फॉल्ट 6, ये आपका पेज फॉल्ट 6 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास, 4 आने के बाद, 4 भी हो चुका है, अब आपके 2 है। देखो 2 आपका पहले से पड़ा है, नो नीड टू चेंज, सो यू हैव टू राइट एज इट एज, सो दिस इज द पेज हीट 3, 2 के बाद 3 आएगा। नाउ 2 भी आपने कर लिया ना, 4 भी कर लिया था और 2 भी कर लिया, अब आपका 3 आ गया। नाउ 3, आपको 3 देखो, 3 यहां है, पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 3, सो दिस इज द पेज हीट 4, 3 के बाद 4 आता है, ये भी हो चुका है। फिर 0 है, 0 तो है ही नहीं, 0 तो आपका है ही नहीं, तो देखो कहां 0, 2 4 3 में से डेटा आपके पास है 2 4 3। अब देखो यहां पर 0 है, ये 0 है, हम यहां पर हैं, ठीक है, हमारी पोजीशन यहां पर है। इसके बाद देखो जितने भी डेटा हैं आपका, 2 यहां पर आपका यूज हो रहा है, ठीक हो गया। 4 यूज हो ही नहीं रहा है, 4 यूज हो ही नहीं रहा है, 3 यहां पर यूज हो रहा है, तो इसका मतलब 4 यूज नहीं हो रहा है, इट विल बी नॉट यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो वी विल रिप्लेस दिस वन। इसको रिप्लेस करेंगे तो आपका 0 यहां आ जाएगा, 2 यहीं पर है, 3 ये है, तो दिस इज द पेज फॉल्ट, कितने हो गए थे, 6 हो गए थे, यानी कि 7 हो जाएगा। बहुत आसान है। इसके बाद देखो 0 आने के बाद, 0 हो चुका है, 3 आएगा, 0 आने के बाद 3 आएगा, 3 पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द पेज हीट 5, इसे पेज हीट कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, देखो 3 भी हो चुका है, अब 2 आएगा, 2 पहले से पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस इज द पेज हीट कितना हो गया, 6, पेज हीट 6 हो गए, ठीक हो गया। फिर यानी कि 3 के बाद हमने 2 भी कर लिया ना। इसके बाद 1 आया, 1, इसके बाद क्या है, 1 है आपका, 1 आया, 1 तो यहां है ही नहीं, है ना, 1 इज नॉट हियर, सो यू हैव टू रिप्लेस, विच वन यू हैव टू रिप्लेस। नाउ देखो आपका डेटा 1 है, 1 के बाद 2 0 3, देखो आप ये 2 है 0, 2 चीज तो आपके आगे फ्यूचर में है, लेकिन 3 नहीं है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 3 को रिप्लेस करना है। इन प्लेस ऑफ 3 यू विल राइट 1 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 2 एंड सो दिस इज द पेज, ये क्या है आपका, पेज फॉल्ट है, आपका पेज फॉल्ट है, कौन सा है, 7 हो गए थे, ये आपका 8 हो गया। समझ में आ गया होगा। हमारे पास पेज स्पेस बहुत कम है, हम जरा फास्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। 1 के बाद आपका 2 हो गया, मैं छोटा छोटा कर रहा हूं यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आपका 2 आ गया, पेज मेरा बहुत कम है, अब आई डोंट हैव पेज, ठीक है। 2 आ गया, 2 मैं लिख लेता हूँ इसको, 1 के बाद आपका 2 आया है, फिर 0 आएगा, है ना, नहीं तो मेरा स्पेस कम हो जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, फिर आपका 7 आ जाएगा लास्ट। समझ में आ गया, इतने आने से आगे हैं ही हमारे पास। अब देखो हम 2 को देखते हैं, 2 तो पहले से है यहाँ पर, तो 2 0 1, सो दिस इज द, क्या हो जाएगा आपका, दिस इज पेज हीट, कौन सा है आपका, 6 7, पेज हीट 7 हो गया, है ना। इसके बाद क्या है आपका, देखो 0, इसके बाद क्या है आपका, 0 है ना, तो 0 यहां पहले से है, 2 0 1, तो क्या है, पेज हीट, फिर दोबारा पेज हीट हो जाएगा, पेज हीट 8, है ना।
इसके बाद 1 यहाँ पहले से है, यानी कि 201, नो नीड टू चेंज। सो दिस इज द पेज हीट 9 पेज हीट हो गए देखो यहां पर, है ना, सही है। पेज हीट 5, पेज फॉल्ट, पेज हीट 4, वो गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चीज को, पेज हीट 4 है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद पेज फॉल्ट 7 है, फिर पेज हीट 4 के बाद 5 आता है ना, 4 के बाद क्या आता है आपका, 5 आता है। पेज हीट 5, पेज हीट 6, पेज हीट 7, पेज हीट 8, ठीक है चलो, है ना। अब लास्ट आपका क्या आ गया है, 7 कहाँ आएगा, अब तो सारे फ्यूचर में आप कौन सा रिप्लेस करेंगे, क्वेश्चन यहां पर आता है, ठीक है। 701 में कौन सा रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो आप एक काम करो, जब ऐसी कंडीशन आती है, पेज आपके खत्म हो गए, आगे पेज है ही नहीं, तो आप जो सबसे पहले वाला होगा उसको कर दो खत्म। एक बात को ध्यान रखना, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। सो 701 यानी कि उस समय कंडीशन में क्या होगा आपका, देन यू हैव टू यूज दिस एल्गोरिथम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इफ देयर इज नो पेजेस इन फ्यूचर, देन यू हैव टू यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दिस एल्गोरिथम वी हैव यूज्ड। सो दिस इज द पेज फॉल्ट, कितना हो गया आपका, 9 हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपने देखे कि आपके जो पेज फॉल्ट हैं और पेज हीट हैं कितने हैं, आपने देख लिए, ठीक है, दिस एल्गोरिथम में। इसके बाद आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट आपका आता है, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, यानी कि LRU। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी सेम है, इसका मतलब होता है पास्ट। एक बात को ध्यान रखना, शॉर्टकट ट्रिक, इसका मतलब है फ्यूचर दैट इज द की एंड पास्ट दैट इज द की, यानी कि जो पास्ट में बहुत टाइम तक यूज नहीं हुआ है उसी का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो आपको ये हम लिख लेते हैं, आपका पेज विच हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, यानी कि जो बहुत टाइम तक यूज नहीं हुआ है, हमको उसको क्या करना है, वो करना है, ठीक हो गया। फिर अब हमारा एक क्वेश्चन दिया है सेम, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये दिया है, इसने पूछा कि हाउ मेनी पेज फॉल्ट एंड पेज हीट इन दिस क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ LRU, ठीक है। 70123042303120 ये क्वेश्चन पूछा है। आप चाहे तो इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है आपका, हाउ मेनी पेज हिट एंड पेज फॉल्ट बाय द हेल्प ऑफ LRU, ठीक हो गया। फिर तो हम क्या करेंगे, देखो फिर सेम P1 सेम किया हमने, P1 और ये आपका P2, ठीक है, और ये आपका P3, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपका 7 है, तो 7 तो यहां आना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका 0 है, 0 आपका यहां आना है, 70, फिर आपका 1 है, फिर आपका 1 आना है, यानी कि 701। ध्यान रखना, अगर पेज 4 दिए होंगे तो P1 P2 P3 P4 करेंगे आप, ठीक है। तो यहां 3 दे रखे हैं, तो यहां तक तो ठीक हो गया। दिस इज द पेज फॉल्ट 1, पेज फॉल्ट 2 एंड पेज फॉल्ट 3, 3 हो चुके हैं। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये हमारा हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। नाउ 2, अब 2 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 2 यहां पर होता तो हम पेज रिप्लेस नहीं करते, दैट इज द पेज हीट, ठीक है। तो पेज तो फॉल्ट होगा, यानी कि चेंज होगा, रिप्लेस होगा। पेज अगर हम रिप्लेस करें तो दैट इज द पेज फॉल्ट, ठीक है। तो 701 कहां पर होगा, तो इसमें हमको क्या करना है, यूज करना है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, विच पेज विच हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, जो बहुत टाइम से आपका क्या हुआ है और यूज नहीं हुआ है, ठीक है। 201, अब देखो ये जो है आपका, ये 7 है और आपका एक 0 है और आपके 1 है।
ये आपका सबसे पहले रिप्लेस हुआ था, ये अभी जस्ट रिप्लेस हुआ है, ये अभी जस्ट रिप्लेस हुआ है, ये वाला बहुत पहले रिप्लेस हुआ था, ये पेज जो आया था तुम्हारा बहुत पहले आया था, तो यहां आपको रिप्लेस होगा ये वाला। अभी आपको समझ में आ जाएगा पेज फॉल्ट 4। अगर आपको यहां समझ में नहीं आया तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। 2 भी हो चुका है, 0 आया, 0 तो पहले से है, नो चेंजेस। 2 0 1, तो ये क्या है, पेज हिट 1। फिर उसके बाद 3 आया, अब देखो आप समझ में आएगा। 3 है, यहां 3 नहीं है, यहां पर 3 नहीं है, तो कौन सा रिप्लेस होगा? देखो आप, ये पेज जस्ट रिप्लेस हुआ है, ये पेज जस्ट रिप्लेस हुआ है अभी, है ना, आपका ये पेज जो है जस्ट रिप्लेस हुआ है, और एक 0 है, ठीक है। 2 आया तुम्हारा, 1 आया, और फिर 2 आया, फिर 0 है, फिर आपका 3 है, ठीक है। तो इसके बाद 1 है तुम्हारा। अब गौर से देखो, ये तो अभी जस्ट रिप्लेस हुआ है, इस 0 1 में से कौन पहले रिप्लेस हुआ? ठीक है, ये जो 0 है तुम्हारा, जस्ट अभी 0 है, इसने चेक किया कि ये तो पहले से है, ठीक है। तो एड्रेस में तो गया है ना आपका वैल्यू कि हाँ ये डेटा पहले से है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है ना, एल्गोरिथम जो है आपका, वो इसको टच करके गया है। दैट इज ऑल्सो इट हैज बीन यूज्ड, सो देयर विल बी नो चेंजेस, दैट हैज बीन ऑल्सो रिप्लेस्ड, ठीक है। तो आपका ये जो डेटा आता है 1 आता है तुम्हारा लास्ट में, तो यहां पर रिप्लेस कौन सा होगा? यहां पर आपका ये वाला होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये क्यों रिप्लेस हुआ। ये बहुत समझने की चीज है, यहां पर एक बात को ध्यान रखना। इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आया, माना यहां समझ में आएगा, 0 है, 0 तो पहले से यूज हुआ है, 2 0 3, नो चेंजेस। ये क्या हो जाएगा, पेज हीट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पेज हीट 1 और पेज हीट 2, 1 मिनट, ठीक है। तो पेज हीट 2 हो गया। उसके बाद 4 आया आपका, 4 तो यहां नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं है, नहीं है ना। 4 कहां पर आएगा, है ना। अब देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये हमने जस्ट अभी यूज किया है, वी हैव चेंज, ओके। दैट ऑल्सो वी हैव विजिटेड, अभी हमने विजिट किया है, देखो ये दोबारा विजिट हुआ है। लेकिन ये जो है तुम्हारा यहां विजिट नहीं हुए अभी तक हम, दैट हैज नॉट बीन ऑल्सो यूज्ड लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, had not, sorry, that had not used for the longest period of time, ठीक है। सो वी विल रिप्लेस दिस वन। ये पास्ट है, ध्यान रखना, पास्ट जो पास्ट में जो है बहुत टाइम तक यूज नहीं हुआ है, यानी कि 4 0 3 हो जाएगा। तो दिस इज द पेज फॉल्ट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 0 3, इसके बाद आपके पास क्या है, 2 आ गया, 2 आ गया, 2। अब 2 कहां, देखो 2 यहां है, नहीं है, 2 इज नॉट हियर, सो देयर इज नो पेज हिट, यानी कि पेज फॉल्ट होगा। अब कहां पर होगा, इसको हमने अभी जस्ट चेंज किया है इसको, और यहां आओ, इससे पहले इसको जस्ट हम विजिट किए हैं अभी यहां पर, है ना। 3 इससे पहले है, 3 क्या है, इससे पहले है, तो आपको क्या आ जाएगा, 4 0 2, यानी कि ये चेंज होगा। समझ में आ रहा होगा आपको। ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड आपका जो है पास्ट में जो है सबसे लॉन्गेस्ट में आपका जो है चेंज हुआ था, यहां विजिट हुआ था, ठीक है। तो आपका इसलिए तुम्हारा यहां चेंजेस आया है। इसके बाद 3 आया, अभी भी समझ में नहीं आया तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी को देर में समझ में आता है, पेज फॉल्ट 7, ठीक है। 3 अब कहां पर आएगा, देखो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ये जस्ट अभी आपका कोड जो है यहां विजिट किया हुआ है, दैट हैज बीन रिप्लेस्ड, ठीक हो गया। अब देखो 4 यहां रिप्लेस हुआ था, 4 यहां रिप्लेस हुआ था, ठीक है, यानी कि 4 यहां विजिट हुआ था। लेकिन इससे पहले 0, ये 0 इससे पहले हुआ था, यानी कि लॉन्गेस्ट इस और इसमें से देखो 4 यहां रिप्लेस हुआ था, 2 यहां रिप्लेस हुआ था, 0 यहां रिप्लेस हुआ था, यानी कि लॉन्गेस्ट आपका कौन सा है, ये वाला है। यानी कि क्या हो जाएगा, यहां पर 3 के बदले क्या हो जाएगा, यानी कि 4 और यहां 3 और यहां 2 आ जाएगा,
समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अभी भी समझ में नहीं आया माना बाई चांस, इसके बाद आपका कौन आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 माना अभी भी समझ में नहीं आया। कहाँ चेंज आएगा, देखो ये हमने जस्ट अभी चेंज कर रखा है, सो यहां तो सोचना भी नहीं है। अब इन दोनों में से 0 यहां है नहीं, ये आपका 4 यहां यूज हुआ है ना, और 2 जस्ट यहां यूज हुआ है, यानी कि 4 जो आपका बहुत, दैट इज द क्या है तुम्हारा पास्ट, दैट इज द पास्ट, है ना। तो यानी कि जो आपका 0 है वो कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यानी कि 0 3 2 आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो पेज फॉल्ट 8 एंड दिस इज पेज फॉल्ट 9 पेज फॉल्ट हो गए आपके, है ना। ये हमने पेज फॉल्ट 9, ठीक है, 0 हो चुका है। अब आपका 3 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, 3 है यहां पर, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ऐसा ही लिख दो। लेकिन विजिटेड ध्यान रखना, बट विजिटेड तो क्या हो जाएगा, पेज हीट 3 आ जाएगा। इसके बाद क्या है, 3 आने के बाद 1 इज नॉट हेयर, 1 आपका है ही नहीं यहां पर, यानी कि पेज फॉल्ट होगा। अब देखो 0 जस्ट अभी हमारा क्या हुआ है, पेज फॉल्ट हुआ है 0, यहां हम सोच भी नहीं सकते। 3 यहां पेज फॉल्ट हुआ है, 2 कहां हुआ है, 2 यहां हुआ है। देखो एक ये है आपका, एक ये है और एक ये है, तो सबसे पास्ट में कौन है बताओ, ये उंगली सबसे पास्ट में है नहीं है, तो यानी कि ये चेंज हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी कि 0 3 1 आ जाएगा, ठीक है, 0 3 1, तो 1 भी हो गया। इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद 2 माना अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, 2 यहां पर है नहीं है, 2 यहां पर नहीं है, यानी कि पेज फॉल्ट होगा। ये क्या था, पेज फॉल्ट था, पेज फॉल्ट 10, ये लिखते भी रहना, ध्यान रखना। इसके बाद 2 है ना, कहां पर आएगा, अब देखो 0 ये तो अभी जस्ट चेंज हुआ है, सोचना भी नहीं है ना, जस्ट चेंज हुआ है। 3 यहां चेंज हुआ है, 4 यहां चेंज हुआ है, तो पास्ट कौन है, पास्ट ये है, ध्यान रखना, पास्ट ये है, यानी कि पास्ट ये है, तो क्या हो जाएगा, यहां 2 आ जाएगा और 0 और आपका ये 1 हो जाएगा, यानी कि 2 0 0 0 2 1। कुछ गलती की मैंने, ये आपका 0 आ गया, 1 2 एक आपका 0 है, 0 3 1 आपका क्या है, 0 3 1, ठीक है, 0 3 1 में 1 है आपका, 2 आया, तो 2 में तुम्हारा क्या है कि हमको रिप्लेस करना है इन तीनों में से एक को, ठीक है। एक आपका 0 यहां रिप्लेस हुआ है, 3 यहां रिप्लेस हुआ है ना, हमको 0 3 1 और 1 आपका जस्ट हुआ है, जस्ट यहां से रिप्लेस हुआ है, यानी कि यहां पर आएगा, यही तो आएगा, क्योंकि 0 से पहले आपका ये है, सही है, 0 2 1, ठीक है। तो दिस इज द पेज फॉल्ट 9 के बाद क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, देखो अब यहां पर देखना, सही तो होगा ये आपका 0 है, ठीक है, हमको 0 3 1 में से देखना है। 0 आपका यहां हुआ है, 3 आपका और पीछे हुआ है, 1 आपका यहां हुआ है, लास्ट कौन है, लास्ट ये है, तो यहां 2 आ गया, और लास्ट क्या बचा आपका 0 तो पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, पेज हीट कितना हो जाएगा, 4। तो यहां पर क्या है आपका, पेज फॉल्ट कितने हैं, 11 है, और पेज हीट कितने हैं, 4 है आपका, ये क्वेश्चन है आपका। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। दे हैव आस्क्ड हाउ मेनी पेज फॉल्ट एंड पेज हीट, ठीक है। सो दिस इज द लीस्ट LRU, आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू।